जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों की आने वाली एमपी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे एमपी की सब इंस्पेक्टर एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी जेल प्रहरी एग्जाम और मध्य प्रदेश में जो आबकारी आरक्षक की नई भर्ती आई है, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम के सेकंड टाइप को देखने वाले हैं। मतलब नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन तो काफी अच्छी चल रही होगी, बेसिक भी आप लोगों का खत्म हो गया होगा, लेकिन एग्जाम में बेसिक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें यदि आप लोग इन किसी एग्जाम्स में एक में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जो नंबर सिस्टम से सेकंड टाइप है। हमारा फर्स्ट टाइप हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड टाइप है दोस्तों, वह कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सेकंड टाइप में आप में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे 5 अंकों की, क्वेश्चन में कह दिया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एमपी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हो, तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा और जिन क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे उन्हें ट्रिक से भी मैं बता दूंगा। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले तो आपसे बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, वो बताना है। तो जब भी हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, 9 से, और जितने अंकों की पूछी गई है उतनी बार आपको 9 को लिख देना है। तो उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा तो हमने 5 को 9 बार लिख दिया, मतलब 9 को 5 बार लिख दिया, तो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो गई। आगे बोलता है कि आपको बताना है कि ऐसी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम उसे 468 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। देखिए ये है 4, ये है 9, 4 दूआ 8, 3 बार लेंगे तो ज्यादा, मतलब 2 बार ही आपको क्या लेना है, टेबल लेना है। तो 2 बार लेते हैं, तो 2 8 16 की 6 हासिल आया 1, 2 छंग 12 और 13 की 3 हासिल आया 1, 2 चुकू 8 है 1 9। ये हमने माइनस किया, देखिए 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो 6, इधर कुछ भी नहीं। फिर यहाँ आएगा दोस्तों तो एक बार भाग जाएगा, आप देख सकते हैं 4 से 400, 2 बार में 800, इससे ज्यादा हो रहा है, ये तो 600 ही है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, देखिए 6 में से 8 गया तो कितना 9 में से 8 गया तो 1, और 13 में से ये उधार लेंगे हम, तो यहाँ 13 में से 6 गई 7, और इधर देखिए 5 में से 4 गया 1। यहाँ आएगा, अब आप भाग देखिए कि कितनी बार भाग जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर जी 4 बार ले सकते हैं, लेकिन 4 बार लेने में परेशानी क्या है, देखिए 4 चुकू 16, इससे कम होता है, लेकिन यहाँ पर 60 भी है। जब इसका आप 4 बार पहाड़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 बढ़ जाएगा ना। तो 1600 में 240 जोड़ेंगे तो लगभग 1850, इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब 3 बार हमें भाग लेना होगा। तो 3 8 है 24 की 4 हासिल आई 2, 3 छंग 18, 18 और 2 20 की 0 हासिल आई 2, 3 चुकू 12 और 2 14। माइनस करते हैं, देखते हैं, तो इसमें 9 में से 4 गई तो कितना बचा। तो आप कहेंगे कि 5 बचा, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 4 गई तो कितना बचा दोस्तों 3। आप देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 315 शेष बच रहा है। 315 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। लेकिन आप समझना क्या है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि इससे क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो ये हमने ये कर लिया। देखिए अब इसमें करना क्या है, तो अब आपको ये पता करना होता है कि इसे इस नंबर में से माइनस करना है या प्लस करना है। बस ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आता और वो गलत करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए कैसे, अब यहां पर क्या करना होता है, 315 एक्स्ट्रा बच रहा है, और अगर हम इसमें एक भी जोड़ दें तो देखिए ये कितने अंकों की संख्या हो जाएगी। अगर एक जोड़ दें आप तो ये 1 लाख हो जाएगी, जो कि 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। ज्यादा हो गई ना। मतलब क्या करना है, ये जो 315 एक्स्ट्रा शेष बच रहा है, हमारा शेषफल बच रहा है, उसे क्या करना है, दिए गए 5 अंकों की संख्या में से घटा देना है। तो हमारे पास पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5, कितना माइनस करना है, 315 माइनस कर दीजिए दोस्तों। 9 में से 5 गई तो कितना बचा 4, 9 में से 1 गई 8, 9 में से 3 गई 6, और ये 9 का 9। तो देखिए ये वाला राइट आंसर है। ये एक ऐसी संख्या हमें
5 अंकों की सबसे बड़ी प्राप्त हुई, जो कि 418 से पूर्णतः विभाजित होगी। किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को? तो आप कहेंगे 684। राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होने वाला है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पैटर्न वही होगा, 30 सेकंड के अंदर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो स्पीड से तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो हमें क्या करना होता है? बड़ी संख्या लिखना होता है तो हम 9 को लिख लेते हैं, जितने अंकों की बोला उतनी बार। उसके बाद बोला है जो 83 से पूर्णतः डिविजिबल है। 83 से पूर्णतः डिविजिबल है। देखिए इसकी एक ट्रिक भी होती है, जिसका वीडियो मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, पर वो ट्रिक भी इतना ही टाइम लेती है जितने से कम सेकंड में, कम समय में ये क्वेश्चन आप इस तरीके से, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 83 से भाग देना है तो क्या करेंगे हम? 83 से भाग देते हैं, यहाँ पर माइनस कीजिए। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पर 9 नीचे आ जाएगा तो 83 से 2 बार हम भाग लेंगे, क्योंकि 3 बार में 24 ज्यादा होता है। तो 2 बार में देखिए क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 अठी 16। माइनस करते हैं, 9 में से 6 गया तो 3, इधर कुछ भी नहीं बचा दोस्तों। फिर नीचे आ गया तो देखिए अब ये 39 शेष बच रहा है। 39 क्या बचा? शेष। अब इसे ही हमें या तो घटाना है या तो जोड़ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, आपसे बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो अब अगर आप इसमें एक भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10,000। 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। इसका मतलब क्या, हमें इसमें से माइनस करना है। चलिए माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी ये थी, जिसमें से हमारे पास 39 एक्स्ट्रा थे, तो इसे हमने माइनस कर दिया। तो 0699। तो देखिए यहां पर यह एक ऐसी संख्या है जो कि इससे पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि हमने ये जो एक्स्ट्रा 39 बच रहा था इसे क्या कर दिया दोस्तों? हटा दिया है। तो अब बचा हुआ नंबर क्या हो गया? 83 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो राइट आंसर कौन सा इसका? देखिए आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? आप कहेंगे कि 9960। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 6 में, आपको सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। हर चैप्टर से, जैसे अभी मैं नंबर सीरीज से आपको सॉल्व करा रहा हूं, वैसे ही नंबर सीरीज से और आप लोगों का जो एलसीएम एचसीएफ है, इस प्रकार जितने भी जो आपके 20-22 चैप्टर होते हैं में से अरिथमेटिक और एडवांस मिलाकर, उन सभी के जो भी जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे कि जितने टाइप 11-12, हर एक चैप्टर से 11-12 टाइप में आप लोगों को कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक आपके एग्जाम में नहीं आता, बेसिक आपको सीखने की एक प्रक्रिया है, वो आपको सीखना होता है। एग्जाम का लेवल एक अपना होता है, वही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग तुरंत, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, और फिर जितने अंकों की पूछा उससे एक कम 0 लगा देते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर 5 अंक हो गए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख ली, जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। 7 से विभाजित करने पर क्या बचता है? 6 शेषफल बचता है। तो अब इसे आप एक प्रकार से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन नंबर्स को 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए तो आ जाएगा, या तो फिर आप इसे करके देख लीजिए तो आ जाएगा। दोनों तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ये जब छोटा नंबर पूछा जाए तब तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि 7 का पहाड़ा सभी को अच्छे से आता है। मैं इससे भी समझा देता हूं, इससे भी समझा दूंगा। देखिए 7 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 7 से करते हैं तो 7 एकम 7, कितना बचता? 3 बचता, फिर यहाँ पर 0 रहता तो 7 28, फिर हम माइनस करते दोस्तों तो 2 बचता, फिर एक 0 आता, 7 2 14, फिर यहाँ पर देखिए 6 बचता, 0 आता तो 7 8 56। ठीक है, तो बचा कितना? 4 बच रहा है शेष। 6 शेषफल बचना चाहिए, यहां पर 4 शेष बचा है। तो अब 4 शेष बचा है तो हम इसमें से घटा देंगे। मतलब हमें क्या बताना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो दोस्तों घटा नहीं सकते, अगर आप एक भी घटा देंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए अब आप समझिए, यहां पर इस बात को यहां देखेंगे आप। यहां पर थोड़ा मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूं, आपको समझ में आने का। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है? ये जो 4, मान लीजिए कि आप इसे रुपए मानिए, इसे भी रुपए मानिए, इसे भी रुपए मानिए, तो आपको 7 रुपए चाहिए, जिसमें से अभी आपके पास कितने हैं? 4 रुपए हैं दोस्तों। क्या समझ में आया? देखिए प्लस करना है जब थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, जैसे कि अब इसमें हम माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, अगर आप इसमें 4 माइनस करते हैं तो ये तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब आपको यहां पर क्या करना है? प्लस करना है। तो अब डायरेक्ट प्लस नहीं होता है, क्या करना होता है? देखिए
अब आप यहां से समझिए कि आपको टोटल कितने रुपए चाहिए। मान लीजिए कि आपको 7 रुपए चाहिए, जिसमें से 4 रुपए आपके पास है। अभी कितने कमी है? 3 और। अगर इसमें 3 और होता, इस संख्या में 3 और होता, तो ये संख्या 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती कि नहीं हो जाती? बताइए, हो जाती। इसका मतलब कि ये संख्या अगर 1 1 1, ये देखिए यहां पर 10,003 लिखी होती, जैसे अभी 10,000 है, तो 4 से शेषफल बच रहा है, 3 और होता तो 7 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाता, 7 का पहाड़ा आ जाता। तो 1003 होती है, तो ये संख्या क्या है? पूर्णतः विभाजित। लेकिन पूछा क्या है? हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 6 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है दोस्तों? 6 शेषफल। तो देखो अभी 4 शेषफल बच रहा है, 2 और इसमें अगर शेषफल बच जाए तो क्या हो जाएगा? तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शेषफल बचना चाहिए। देखिए, तो ये पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, 6 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए, पूर्णतः विभाजित हम काय से भाग देते हैं? तो पूर्णतः विभाजित होती है 7 से। तो 6 शेषफल बचाना है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट से समझिए या इससे समझिए। देखिए यहां से मैं समझा देता हूं। 4 शेषफल बचा है, कितना बचा है पहले ये समझ लो। 4 शेषफल बचा है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है? 1000 में जब हमने 7 से भाग दिया तो 4 शेषफल बचा। बचना कितना चाहिए था? 6। मतलब कि इसमें कितने और होना चाहिए था? 2 और होना चाहिए था। मतलब ये संख्या क्या होना चाहिए था? 10,002 होती तो आपका जो शेषफल है वो कितना आता? वो कितना आता? 6 आता। समझ में आ गया आप लोगों का? तो राइट आंसर कौन सा? 1002। अब इसे आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? तो डायरेक्ट आप यहां भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप यहां से 7 से भाग देते, तो देखिए 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना बचता है? 3 7 28, 2 बचता तो फिर 7 दूआ 14, फिर 6 बचता तो 7 8 56, और फिर बचा हुआ कितना बच जाता? 62 में से 56 गया तो 6 शेषफल बच जाता। तो जब आपसे छोटे नंबर पूछे जाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, क्योंकि देखिए 20 तक तो आपको पहाड़े आसानी से आते हैं, आप आसानी से काट के इसे कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कब जरूरी है? जब आपसे बड़े नंबर, जैसे अभी हमने पीछे के 2-3 क्वेश्चन किए जिनमें बड़े नंबर आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे अच्छे से, मतलब वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, आपका एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा होगा, तो हम लोग समझेंगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो हम और भी बेस्ट कंटेंट लाने की प्रैक्टिस तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि ऐसा कंटेंट लाया जाए जो कि आपके एग्जाम में सीधे उठकर आ जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। देखिए यहाँ पर क्या पूछा आपसे, यहां पर आप लोगों से पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आजकल। क्वेश्चन में जो पैटर्न चल रहा है यही पैटर्न चल रहा है एग्जाम में, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या बोला है? एन एक पूर्ण संख्या, मतलब एक कोई संख्या है एन, जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है। देखिए अब एन कौन सी संख्या हमें पता है क्या दोस्तों? नहीं पता है। लेकिन यहां एक चीज आराम से हमें समझ में आ रही है, वो है कि अगर किसी मतलब उस संख्या को हम 6 से विभाजित करें तो 4 शेषफल बचता है। तो हम मान लेते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या। देखिए किसी भी संख्या को आप विभाजित करेंगे तो टेबल लेंगे, टेबल का मतलब क्या होता है? पहाड़े लेंगे। तो हम मान लेते हैं 6 से विभाजित कर रहा है, तो हम लेते हैं कि एक ही बार हमने पहाड़ा लिया, 6 कम 6, और 4 शेष बचता है। तो 4 शेष बचता है तो क्या हो गया? 6 4 10, मतलब एन हमने क्या मान लिए? 10 मान लिए। देखिए हमने सबसे छोटी संख्या मानना होता है हमेशा। कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो जो नंबर आपको दिया आपको उतना ही लेना है। जैसे 6 दिया, 6 से विभाजित करने पर, तो आपको क्या लेना है? 6 लेना है, और जो शेषफल बचा उसे उसमें जोड़ देना है। तो हमने लिए 6, 6 का पहाड़ा एक बार हमने मान लिया कि एक बार विभाजित हुआ होगा, और 4 शेषफल बचा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया दोस्तों? 10। कुल मिलाकर क्या हो गया? 10। मतलब अगर आप 10 में 6 से भाग देते हैं तो एक बार भाग चला जाएगा और 4 शेष बच जाएगा। तो हमारी संख्या निकल कर आ गई, क्या आ गई? 10 आ गई। ठीक है, इसे ऐसा किया जाता है, आसान होता है। अब क्या बोलता है? यदि 2n को, 2n का मतलब क्या? n बराबर 10, तो 2n बराबर कितना? 2n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20। 2 गुणा 10 20 हो गया। को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? अब आप 20 को 6 से विभाजित कीजिए तो क्या बचेगा? तो आपको पता चल जाएगा कि 20 को हम अगर 6 से विभाजित करते हैं, 6 तिया 18, तो कितना बचता है दोस्तों? 2 बचेगा। तो राइट आंसर इसका क्या आने वाला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बचेगा। समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, इतना इजी होता है। ठीक है, इतना इजी होता है कि आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। एक ही लाइन में आपको समझ में आना चाहिए कि 6 से विभाजित करने पर 4 शेष बच रहा है। मतलब कि जो संख्या से हम विभाजित करते हैं पहले तो हम उसी संख्या को ले लेते हैं। 6 से विभाजित कर रहे हैं, 4 शेष बच रहा है, मतलब कि वो 4 भी इसी में शामिल होगा तब संख्या बनी होगी। तो देखिए हमारी संख्या पता चल गई, तो 6 4 10, संख्या क्या हो गई हमारी? n 10 हो गई। आप बोला 2n, मतलब इसका डबल। 2n का मतलब क्या होता है बताइए? तो 2 गुणा 10 20। अब 20 को आप 6 से भाग देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा? 30 से 6 से भाग देने पर 6 18, क्या बच रहा है?
2 बच रहा है, तो यही तो इसका राइट आंसर, बस इतना सा तो करना था। मन से भी हो सकता था, ये आपको बिना पेन कापी उठाए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाते हैं, और यही एग्जाम में नहीं बनते हैं, ये भी समझ लीजिए, यही एग्जाम में नहीं बनते हैं। ये अभी एकदम नया पैटर्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 का पेपर यदि आपने दिया होगा ना, तो आपको पता होगा कि मैथ्स का क्या लेवल आ चुका है व्यापम में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कांस्टेबल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ना, इससे मतलब हर शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे विभाजिता के नियम, और इस टाइप से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नहीं विश्वास हो तो आप लोग एनालिसिस देख सकते हैं, अभी हमने जो कराया था 2022 कांस्टेबल एग्जाम का। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने, को 49 से पूर्णतः विभाजित करने पर 49 से पूर्णतः विभाजित, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित। तो क्या करेंगे, हमारा वही कॉन्सेप्ट, 49 से डिवाइड करते हैं, 49 दूगा क्या हो गया 98। अब देखिए दोस्तों माइनस करते हैं, 9 में से हट गया 1, इधर कुछ भी नहीं, ये यहाँ आया, भाग नहीं जाएगा, भागने से किसुन 1 9 और नीचे आ गया। ठीक, चारों 9 का यूज कर लिया हमने। 49 से हम 4 बार करते हैं, तो देखिए 4 9 36 का 6 हासिल आया 3, 4 चुको 16 और 3 19, माइनस करते हैं, 9 में से 6 गया तो 3, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए 3 शेषफल बचा, कितना बचा दोस्तों 3 शेषफल। तो अब ये जो शेषफल बच रहा है इसे ही हमें क्या करना है, हटाना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो अब इसे अब इस 3 को इसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी जोड़ोगे तो ये 5 अंकों की बन जाएगी। मतलब क्या करना है, सीधा सीधा माइनस करना है। माइनस करते हैं, आंसर आ गया, देखिए यह हमारी 4 अंकों की संख्या, इसमें से 3 माइनस कर दो तो यहाँ पर 6 और यहाँ 9 9 9। राइट आंसर देखो किस ऑप्शन में दोस्तों, आप कहेंगे सर जी 999996 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मन में कोई डाउट तो नहीं है, मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों से, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे, 88 से। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेहद आसान है, ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 88 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। 88 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो 88 एकम 88, यहां पर हमने कर दिया एक बार। अब देखिए 9 में से हट गया 1, 9 में से हट गया 1, ये इधर आया तो फिर एक बार हमने कर दिया इसे, है ना। अब एक बार फिर आप करेंगे तो यहाँ देखिए 88 माइनस करते हैं, 9 में से हट गया 1, 11 में से हट गई 3, अब यहाँ पर 9, तो देखिए 8 3 24, 8 चुको 32, 4 बार में ज्यादा हो रहा है तो 8 3 24, यहाँ पर देखिए 31 है, यहाँ पर 8 है, तो क्या हो रहा है 3 बार ही ले पाएंगे हम एग्जाम। तो 3 8 24, हासिल आई 2, 3 8 24 और 2 26, माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। तो माइनस कीजिए, देखिए क्या निकल कर आया, आप देखेंगे ये रहा। माइनस करने पर क्या आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 में से 4 गया तो 5, और 11 में से 6 गई तो 5, कितना बच गया 55 शेषफल बच रहा है। 55 क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, मतलब इस 55 को इसमें ऐड तो नहीं करना है, ऐड करने पे तो ये 5 अंकों की बन जाएगी, माइनस करना है। जब माइनस करना होता है तो डायरेक्ट घटा दिया जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। माइनस करना है तो डायरेक्ट घटा दिया जाता है, ये डायरेक्ट हमने घटा दिया, इसमें से घटाते हैं। 9 में से 5 गई 4, 9 में से 5 गई 4, ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 9944, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिक से बताता हूं, जस्ट 5 सेकंड बिना पेन उठाए कैसे करना है। यह आपको दिख रहा है 9944। अब यहां पर देखिए आपसे किससे विभाजिता का पूछा है, तो आप कहेंगे कि सर जी 88 से पूछा है। ठीक है, अब 88 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 8 गुणा 11 लिख सकते हैं क्या, बताइए मुझे। 88 को आप 8 गुणा 11 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर आपको 11 से विभाजिता का नियम आना चाहिए, तो यह क्वेश्चन बेहद आसान था। 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अगर यह आपको पता है ना तो आप आसानी से कर लेंगे। 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी है तो इसके अल्टरनेट अंकों का योग और उनका अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या है तो क्या होगा, वह 11 से विभाजित है। मतलब 9 और 4 कितना हो गया, देखिए तो 9 और 4 क्या होगा, माइनस ये वाला ब्रैकेट अलग और एक दूसरे ब्रैकेट में ये ऊपर वाला जो 9 और 4, तो आप देखेंगे 9 4 13 माइनस 13, कुल मिलाकर क्या आ गया 0। तो लास्ट में यदि 0 आए या 11 से विभाजित कोई संख्या है तो वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित। जब 11 से विभाजित होगी तो 88 से विभाजित होगी, क्योंकि 11 की पहाड़ी में तो 88 आ रहा है। दिए गए ऑप्शंस में ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं हो रही
तो विभाजिता के नियम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए 9 4 13 माइनस ऊपर वाला 9 4 13, 13 में से 13 गई मतलब 11 से कट रहा है, और 11 के पहाड़े में 88 आ रहा है, मतलब 88 का देखिए आपको गुणनखंड एक दिख रहा है कि 11 है, मतलब ये भी क्या है 88 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? बिना पेन उठाए इस तरीके आप सॉल्व कर सकते थे। विभाजिता के रूल्स आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम लिखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बोला है किससे डिवाइड हो रही है? 47 से। डिवाइड कर देते हैं हम। देखिए 47 से 2 बार में कितना हो जाएगा? 94। माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया तो 6, और इधर बचा कितना? 9 बचेगा दोस्तों, है ना। तो 9 में से 9 गया कुछ नहीं, और ये देखिए यहाँ आ गया तो 1 टाइम में क्या हो गया? 47। माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 13। शेषफल क्या हो गया? 13 बचा। कितना बचा? 13। अब देखिए क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस 13 को आप इसमें प्लस नहीं कर सकते, प्लस करेंगे तो ये क्या, देखिए इसमें से माइनस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है अगर आप इसमें से एक भी माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। मतलब इसमें क्या करना है? आपको प्लस करना है, प्लस करना है। लेकिन अब हम शेषफल तो इसमें प्लस नहीं कर सकते, तो क्या प्लस करना है? तो अब जब आपको प्लस करना होता है ना, जब भी आपकी कठिन परीक्षा होती है दोस्तों, जब आपको प्लस करने को आता है तभी आपकी कठिन परीक्षा होती है। कठिन परीक्षा का मतलब क्या होता है? पहले इन दोनों को माइनस करना है, फिर जो बचेगा उसे इसमें प्लस करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आप 47 से डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास बचा है 13, तो आपको समझना क्या है कि आपको टोटल चाहिए 47 रुपए, जिसमें से 13 आपके पास है। तो अभी और कितने की कमी है वो देख लेते हैं हम। तो आप देखिए 47 माइनस 13 करते हैं हम। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, मतलब कितने की कमी? 34 की कमी। अगर 34 और इस संख्या में आ जाता तो ये 47 पूर्णतः डिविजिबल होता। मतलब पूर्णतः डिविजिबल संख्या क्या हो गई आपकी? 1000 में आप जोड़ दीजिए 34 को, बस ये आपकी क्या हो गई दोस्तों? पूर्णतः डिविजिबल संख्या। अगर 1034 होता ना 1000 की जगह, तो ये 47 से क्या होती? पूर्णतः डिविजिबल होती। राइट आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, यहां का ध्यान रखना है। बस कितने अंकों की बोली जा रही इस बात का ध्यान रखना है, बाकी तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहां पर आप लोगों से बोला है, देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर जो है वो 35 प्राप्त होता है। देखिए उस छात्र को क्या बोला गया कि तुम्हें किससे डिवाइड करना है? 21 से डिवाइड करना है, 21 से विभाजित करना है, पर उसने गलती से 12 से विभाजित कर दिया, तो उसका उत्तर क्या आ गया? क्या आ गया? फिर उसका उत्तर आ गया 35। तो हम देखते हैं कि वो संख्या है क्या। तो देखिए माना कि वो संख्या क्या थी? x थी। माना हमने वो संख्या क्या थी दोस्तों? x थी। इसे किससे डिवाइड करना था? 21 से, लेकिन किससे कर दिया? 12 से। 12 से डिवाइड किया तो उत्तर क्या आ गया? 35। 12 से डिवाइड करने पर उत्तर क्या आ रहा है? 35। तो देखिए एक संख्या है जिसे 12 से भाग देने जा रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? 35। तो अब हम देख लेते हैं वो संख्या क्या है। तो देखिए x बराबर ये 12 का क्या हो जाएगा? इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 और हासिल आया 6, तो 12 तिया 36 और 6 42। वो संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों? 420। आप चाहे तो गुणा करें, नहीं तो 35 गुणा 12 कर भी लिख सकते हैं। अब आपसे बोला गया है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर मतलब क्या? 21 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है, आपसे ये पूछा है। तो बस बिल्कुल आसान। सही उत्तर देखिए 21 से डिवाइड करते हैं हम, तो सही उत्तर क्या आता है? 442। 420 को 21 से करते हैं तो 21 से कम 21, 21 2 42, 0। राइट आंसर कौन सा आता दोस्तों? आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए 20 आता। 21 से डिवाइड करते हैं तो उसका राइट आंसर क्या आता? 20 आता। यही आप लोगों से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आप लोगों से देखिए पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दिए गए नंबर में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब देखिए 33 भी दोस्तों आपको कुछ दिख रहा होगा। 33 भी क्या है? 3 गुणा 11। तो इसे भी हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझे तो देखिए कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, नंबर हमें जो दिया हो 2 3 1 2 2 8, किससे डिवाइड करना है? 33 से डिवाइड करना है। तो हम करते हैं, देखिए 33 का टेबल कितने टाइम ले ये आ जाए, तो यहाँ पर 3 लास्ट में 1, तो 3 के लास्ट में किससे गुणा करने पर 1 आता है? तो हम कहेंगे कि 7 से गुणा करने पर 1 आता है, तो हम 7 से गुणा करेंगे। 7 या 21 हासिल आया 2, 7 या 21 2 23। माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 2 नीचे आएगा, भाग जाएगा क्या? नहीं, यहाँ लग जाएगा 0। फिर 2 नीचे आएगा, भाग जाएगा क्या? नहीं, एक बार और लग जाएगा 0। भागने जाते हैं, भागने से कि सुन
8 आया। अब यहाँ देखते हैं हम कितनी बार भाग जाएगा। तो देखिए ये है 22, ये है 3, 3 सतह क्या होता है दोस्तों 21, 3 सतह क्या होता है 21। फिर 7 बार देखते हैं, देखिए 7 बार में 231 होता है, इससे ज्यादा हो रहा है। यह तो 28 है, 231 आता है 7 बार में, ज्यादा है, मतलब 6 बार लेना आपको। तो 6 तिया 18 की 8 हासिल आया 1, और 6 तिया 18 और 1 19, माइनस करते हैं, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ 2 में से नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे, 12 में से 9 गया 3, कितना बचा 30 बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों 30। अब यहां पर समझिए, बहुत छोटी से छोटी संख्या, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए। देखिए ये है 30 और हमें डिवाइड करने के लिए चाहिए कितने, ये बताइए, डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए कितने। यहां देखिए डिवाइड करने के लिए हमें कितना चाहिए 33, 33 होता तो ये डिवाइड हो जाता, मतलब कितना और अंक चाहिए हमें, तो 33 में से 30 को माइनस कीजिए, अगर 3 और मिल जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर ए 33 इसका क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर। ओ सॉरी 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। दिए गए नंबर में यदि 3 को जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या पूर्णतः 33 से डिविजिबल होगी। अब इसे ट्रिक से कैसे करते हैं सर जी, आप जैसा बता रहे हैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारा, जैसे ये कॉन्सेप्ट है 33 क्या है 3 गुणा 11 है, तो 11 वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता कैसे, इसको देख लेते हैं हम। 11 वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। तो देखिए 11 वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता, आपका जो नंबर लिखा है ना, नंबर दिख रहा है आपको, क्या दिखा है 2 3 1 2 2 8। और इसमें आपको ऑप्शंस के अनुसार जोड़ना था, तो पहला ऑप्शन आप रख के जोड़ते तो 3 जोड़ते, तो 3 जोड़ते देखिए क्या हो जाता, 3 यहां जोड़ते जब आप, तो क्या होता बताइए, क्या होता 8 3 11 हासिल आया 1, तो यहां पर क्या हो जाता, तो यहां भी 3 2 1 3 2। अब इसको क्या करना था आपको, बिल्कुल आसान सा, देखिए बस एक एक डिफरेंस करके इस तरीके से देखना था। तो 3 2 5 और 1 6, और माइनस ऊपर वाले को जोड़िए, तो ऊपर वाला भी देखिए 3 और 4 4 और 2 6, तो कुल मिला के क्या है 0। 11 से विभाजिता का नियम कहता है किसी भी नंबर में अल्टरनेट अंकों का योग और फिर उन अंकों का अंतर क्या होना है, यदि 0 होता है या 11 से विभाजित कोई संख्या होती है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो ये ट्रिक से भी आप आसानी से कर सकते थे, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए है ही, हर क्वेश्चन इससे होगा कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो अभी हम आप लोगों के लास्ट में होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, वो भी आप लोगों को हमें करके बताना आंसर में कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में बोला है 1265 में से क्या घटाया जाए। क्या बोला है दोस्तों, 1265 में से क्या घटाया जाए, टोटल कितने हैं अभी, तो चलिए काफी क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपसे बोला है 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए इसे देखते हैं हम। 1265 हमारा विभाजित किससे करना है 29 से, तो 29 का टेबल यहाँ का आपको आता है, अगर 29 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। देखिए 29 का नहीं आता है तो 29 से एक ज्यादा क्या होता है 30, 30 का मतलब क्या होगा 3 मान लीजिए, पीछे का 3 हटा दीजिए और यहाँ के शुरू के 2 अंक लीजिए, ठीक है। तो ये 12 है, तो 3 चुकू 12, तो हम 4 बार इसका टेबल ले सकते हैं। तो देखिए 4 बार टेबल लेंगे आप, तो 4 नाम 36 की 6 हासिल आया, कितना है 3, तो 4 2 8 और 3 11, ये इसे माइनस करते हैं दोस्तों, 6 में से 6 गई 0, 2 में से 1 गया, इधर कुछ भी नहीं बचा, देखो 5 यहाँ आया। तो 29 से अब देखिए 4 बार में तो इतना ज्यादा हो रहा है तो 3 बार लेंगे, तो 29 का पहाड़ा हम 3 बार लेंगे तो कितना बार, तो देखिए कितना हो रहा है 29 ये 87 होता है, ठीक है। देखिए 3 नाम 27 की 7 हासिल आए 2, 3 2 6 2 8, माइनस करते हैं, 5 में से 7 नहीं जाएगा, एक इधर उधार लेंगे, 15 में से 7 गई 8 और इधर 9 में से 8 गई 1। अब यहां समझिए क्या है 18 बचा, शेषफल क्या आ गया दोस्तों 18। शेषफल का ध्यान रखेंगे आप, क्या आ रहा है शेषफल आया आपका 18। आपसे पूछा है कि 29 से विभाजित हो जाए कौन सी संख्या, मतलब क्या जो इसमें देखिए क्या घटाया जाए कि 29 से विभाजित हो जाए। घटाया जाने का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा हो उसे हटा दो, घटाया जाने का मतलब क्या होता है जो एक्स्ट्रा है उसे हटा दो। तो अब यहाँ देखो एक्स्ट्रा क्या है 18 है, एक्स्ट्रा क्या है 18, अगर इस 18 को मैं हटा दूं तो यहां पर एक पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि ये 18 ही आफत दे रहा है, यही एक्स्ट्रा है। तो मतलब कौन सा अंक हटाना है आपको, दिए गए ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि इस नंबर में से हम 1265 में से 18 को माइनस कर दें तो ये संख्या क्या होगी 29 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए आपसे पूछा गया है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो ठीक है, इससे पहले मैं ट्रिक से बता देता हूं, आप लोगों का मन रहता है पहले ट्रिक से सीखने का। तो ये 1739 11 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट क्रम में जोड़कर घटाना है। समझ में आ गया। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन को आप यहां रखेंगे तो देखिए पहले वाले ऑप्शन को, ये काफी बड़ा इसे नहीं रखते हैं, पहले छोटा रखते हैं, 2 रखते हैं। तो यहाँ 2 रखोगे, प्लस करते हैं हम,
क्योंकि जोड़ा जाए बोला है प्लस करना है, तो 9 तो 11, हासिल आया 1, 4 7 1। अब देखिए अल्टरनेट क्रम में देखते हैं तो 7 और 1 8 और इधर वाले का 4 और 1 5, अंतर 0 आएगा नहीं, मतलब ये वाला गलत। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन, आपको पहले वाला रख लेते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, 9 1 10 की 0, हासिल आया 1, तो ये देखिए कितना हो गया 3 2 5 7 1। अब अल्टरनेट क्रम में हो रहा है क्या, 5 और 1 6 ही हो रहा है, ये तो 7 है, ये भी नहीं लागू हो रहा है। चलिए उसके बाद क्या देखेंगे, अब 10 देखेंगे, 10 को रखते हैं हम ऑप्शन में, तो ये 9, यहाँ पर 3 और 1 4 7 और 1, देखिए ये तो ज्यादा हो गया, मतलब ये वाला भी आपका लागू नहीं। फर्स्ट ये वाला ऑप्शन रखते हैं, थर्ड वाला, 9 1 10 की 0, हासिल आया 1, 4 7 1। देखिए कोई सा एक लागू हुआ क्या कि 11 से विभाजित हो जाए, क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभाजित हो जाए, 1739 है, 1739, ठीक। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका लग रहा है क्या, इसमें भी नहीं लग रहा, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमने फिर से रख के देखते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी कही होगी, देखते हैं। तो यहां देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 9 1 10 की 0, हासिल आया 1, और ये 3 2 5 7 और 1, इसे जोड़ने पर 5 और 1 6। देखिए यहां पर ट्रिक थोड़ी सी काम नहीं कर रही है, वैसे तो ट्रिक काम करती है दोस्तों, कहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई होगी शायद से, 1 मिनट देख लेते हैं। 9 तो 11, हासिल आया 1, 4 7 1, तो यहाँ पर 7 और 1 8, 4 और 1 5। चलिए इससे नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना ट्रिक यूज होती है, पर आपका कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट होता है, वो कभी फेल नहीं होता। कॉन्सेप्ट का यही सबसे अच्छा खेल होता है मैथ्स में। देखिए 1739 दिया है और आपसे पूछा इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 कम 11, यहाँ बचा कितना 6, 3 आया तो 11 5 11 5 55, माइनस करते हैं दोस्तों, 13 में से 5 गई 8, इधर 5 में से 5 कुछ नहीं, फिर देखिए 11 8 88, 11 8 88, लास्ट में क्या आया -1, मतलब कि शेषफल आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और सॉरी यहाँ पर 1 आ रहा है शेषफल। तो अगर आप इस एक को हटा दे दोस्तों तो शेषफल 0 आएगा, मतलब ये संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर पूछा जोड़ा कितना जाए, जोड़ा कितना जाए, तो एक आंसर नहीं होगा इसका, ठीक, एक आंसर नहीं होने वाला है। सॉरी मेरे को लगा घटाना, इसलिए मैंने बता दिया कि एक आंसर होगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन कुछ और ही है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कितना जोड़ा जाए दोस्तों, तो देखिए आपको टोटल रुपए चाहिए 11, लेकिन आपके पास हैं कितने, 1, तो कितने की कमी है, कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 11 माइनस 1, मतलब कि 10 की कमी है, इसमें 10 और जोड़ा जाए, यहां पर तो एक ही शेषफल बचा है, कितना शेषफल बचा है, एक ही बचा है, लेकिन यहाँ पर 11 होने के लिए अभी हमें 10 और चाहिए, तो 10 को जोड़ा जाएगा, तब यह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अब वापिस ट्रिक देखते हैं, हम हमारी ट्रिक काम नहीं करी थी उस समय, तो देखिए 10 से जोड़ना है, नंबर क्या था 1739 था, 10 जोड़ते हैं तो देखिए क्या हुआ था, जोड़ने में गलती हुई थी शायद, 9 3 और 1 4 7 1, तो 9 और 7 16, और हाँ ये हो तो गया था दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने गलती कर दी थी थोड़ी सी, यहाँ देखिए 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, माइनस 4 और 1 कितना होता है दोस्तों, 4 और 1, तो यहाँ पर 5 होता है, तो देखिए 16 में से 5 की 11, तो 11 के पहाड़े में 11 आ जाता, मतलब राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर। ये है आप लोगों का क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये हुए हमारे टोटल क्वेश्चन, आपके समाप्त हो गए, अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन हमारे हो गए दोस्तों। तो ये पूरे क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर लिए, हमने बात ही बात में ध्यान नहीं दिया आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, पर कल के सेशन में आप लोगों के लिए हम होमवर्क लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोग हमें और कमेंट करके बता सकें। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, एमपीएसआई एग्जाम, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट, जल प्रहरी, एक्साइज इंस्पेक्टर जो आरक्षक भर्ती आई है आप लोगों की आबकारी विभाग में, अगर आप लोग इनके लिए जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस के क्वेश्चन और साथ ही साथ जो मैथ्स की क्लास आपकी चल रही है, सारे बेस्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।